know about who is Shumail. Okay, yes, we are live. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरे साथ सर शुमाइल मौजूद है, जो पहले एक वीडियो एडिटर थे, अब एक प्रोग्रामर हैं। तो सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर आलियान, आप बताएं। बस सर, अल्लाह का करम और आपकी दुआएं। सर, आपका शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती मसरूफियत में से टाइम निकाला। अच्छा सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा आप अपने आप को थोड़ा सा डिफाइन कर दें। मेरा नाम शुमाइल महबूब है और मैं कराची के इलाके औरंगी टाउन से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी जो स्टडीज़ हैं वो एपटेक से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और उसी के साथ मैं यहाँ पर रेहान फाउंडेशन में पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा मज़ीद आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी जी, बिल्कुल मैं पूछूंगा, इसलिए तो आपको बुलाया है। सबसे पहले मैं पूछूंगा कि पहले आप DIDX में वीडियो एडिटर थे, फिर आप जब AI लैब में शिफ्ट हुए तो प्रोग्रामर बन गए, ये क्यों हुआ? और आपके अकॉर्डिंग इसका क्या फायदा है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या नुकसान हुआ? अच्छा, पहले वीडियो एडिटिंग मेरा शौक था। वीडियो एडिटिंग भी मैं लाइक बचपन में जब गेमिंग वगैरह करता था तो यूट्यूब स्टार्ट किया था मैंने। तो उस दौरान फिर मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, तो मेरा एक इंटरेस्ट था ग्राफिक्स में, जैसे फोटोग्राफी, पिक्चर, फोटो एडिटिंग एंड वीडियो एडिटिंग पे। तो उस पे हुआ ये कि मैं एपटेक के थ्रू, एपटेक वालों ने मुझे प्रिफेयर किया कि मैं यहाँ इस ऑफिस में चला जाऊँ DIDX में और यहाँ जाके मैं इंटरव्यू दूँ। तो उन्होंने मुझे असिस्ट किया। मेरी एक मिस थी, मिस महाम, जो कि मेरे दोस्तों की तरह भी थी। हमेशा उन्होंने बहुत अच्छा गाइड करा, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप उस तरफ चले जाएँ। तो मैं गया, मैं यहाँ पे आके इंटरव्यू देकर मैं चला गया। मेरे पास कॉल आई शहरियार भाई की। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके जो है इंटरव्यू में हमने आपको सेलेक्ट कर लिया है, आप यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए आ जाएँ। टाइमिंग्स वगैरह उन्होंने डिस्कस कर दी। खैर, ये तो सारा पूरा था कि मैंने किस तरह से ज्वाइनिंग की। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट में वीडियो एडिटिंग करता रहा, तो मुझे एक खुशी होती थी क्योंकि एक मेरा शौक था और शौक के साथ मैं वीडियो एडिट कर रहा था। लेकिन वीडियो एडिटिंग से ज़्यादा मेरा शौक था कोडिंग का, क्योंकि मैंने जैसे अभी स्टार्ट में बताया कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ एपटेक से। तो एक इंटरेस्ट मेरा उसके ऊपर था कि मैं कोडिंग करूँ और सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनाऊँ, गेम्स वगैरह बनाऊँ, ये सारी चीज़ें थी मेरे पास। तो उसके बाद जब 6 महीने 7 महीने मैंने कोई काम करा, वहाँ पर इंटर्नशिप मेरी कंप्लीट हुई। उसके बाद भी 1 डेढ़ महीने तक, 2 महीने तक मैं वीडियो एडिटिंग करता रहा। तो उसके बाद क्या हुआ कि सर रेहान का मेरे पास मैसेज आया। मैं उनसे डायरेक्ट, वो मुझे काम देने लगे थे वीडियो एडिटिंग का। तो उन्होंने एक बार मुझसे बोला कि आप कोडिंग करते हो, आप सी पढ़ रहे हो, एपटेक पढ़ रहे हो ना? तो मैंने बताया जी। तो उन्होंने मुझे एक सिंपल छोटा सा टास्क दिया। उन्होंने बोला कि मुझे ना एक डेटाबेस की क्यूरी बनाकर दे दो। तो मैंने उनको 2 मिनट में वो बनाकर दे दी थी। तो फिर अब वो उन्होंने शायद इंटरेस्ट चेक किया या मुझे चेक करना चाह रहे थे कि मुझे आता है नहीं आता। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर बना दें। और फर्स्ट सॉफ्टवेयर मैंने बनाया था, उससे पहले मल्टीपल हम वेबसाइट से पर काम कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि फैमिली ट्री, जो आपको शायद अलियान आपको पता है, फैमिली ट्री जो बॉस की वेबसाइट है, तो उन्होंने उस पे मुझे बोला कि आप इस पे ना जाके अकाउंट्स वगैरह देखें, इस पे क्या-क्या मसला है वो चेक कर लें। मैं उस वेबसाइट पे गया और मैंने जाके वो सारी चीज़ें देखी और उस पे जो मसला था वो मैंने फिक्स कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने शहरियार भाई को भी वो सिखाया, तो बॉस को वो पसंद आया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपका इंटरेस्ट है इसके ऊपर, आपको मैं एक सॉफ्टवेयर देता हूँ, आप इस सॉफ्टवेयर को ईज़ी देख के सुकून से बना दें। तो वो सॉफ्टवेयर था OLPP के ऊपर। तो मैंने उस OLPP के ऊपर जब सॉफ्टवेयर बनाया, वो मैंने एआई से ही बनाया था। तो एआई से बनाने के बाद वो 2-3 दिन में उस वेबसाइट बन के तैयार होके मैंने सर रेहान को दे दी थी। तो वो खुश हुए कि 3 दिन में वेबसाइट बन गई। और एआई, क्योंकि वो तो एआई अवेयरनेस करते हैं, तो उसके बाद जब मैंने वो चीज़ दी तो उन्होंने मुझे, मेरा इंटरेस्ट उन्होंने देखा कि हाँ, मैं कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो उन्होंने मुझे फिर कोडिंग के ऊपर शिफ्ट कर दिया। बीच में टास्क देते रहे, मैं वीडियो एडिटिंग भी कर रहा था, बीच में थोड़ी-थोड़ी सी कोडिंग भी कर रहा था। तो उन्होंने मुझे फिर यहाँ पे बुलाया। उन्होंने मुझे बोला कि अब से आप वीडियो एडिटिंग नहीं करेंगे, अब से आप सिर्फ़ कोडिंग के ऊपर काम करेंगे। तो फिर उन्होंने मुझे कोडिंग के ऊपर कर दिया। DIDX से फिर बुला के मुझे एक यहाँ पर अपने पास बुला लिया। तो अच्छा, आपने बताया इसके बेनिफिट्स क्या हुआ? बेनिफिट्स देखिए ये हुआ कि आलियान, आपको पता है जब एक बंदे का किसी चीज़ पे इंटरेस्ट होता है और वो फिर उस चीज़ पे काम करे तो वो बहुत दिल से करता है, ठीक है? तो उसके बाद उसका एक्सपोज़र भी बढ़ता है, हर चीज़ बढ़ती है कि आपका एक एम था, आपकी एक ख्वाहिश थी कि यार मैं ये बनूँ। तो
ये बेनिफिट्स तो ये सारे हुए कि मुझे इतने एक्सपोजर मिला जो कि मुझे वीडियो एडिटिंग में नहीं मिल रहा था, मुझे जो कि न्यू टेक्नोलॉजीज के ऊपर पता चला कि भाई ये नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिसको हम अवेल कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट हुआ है। साइड साइड इफेक्ट तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। शौक तो मेरा दोनों ही था। अगर वो मैं नहीं भी करता तो लेकिन मैं मेरा उससे बड़ा जो शौक था एटलीस्ट मैं वो कर रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेरे लिए लर्निंग बहुत है इस पे। तो साइड इफेक्ट कोई नहीं है, और ये मेरी जर्नी थी इस चीज की। ठीक है, आपका थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा सुन के। अच्छा शुमाइल भाई, आपने शौक की बात की थी तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता दूं। जो अगर शौक जो चीज़ होता है वो शौक लिमिटेड होता है, मतलब जब आप चीज़ वो ले लेते हैं फिर आपका शौक आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लग जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये सब आपके साथ हुआ कि जो आपका शौक था वो आपने अचीव कर लिया, फिर आपका उसमें से शौक या इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा? अच्छा आलियान, ये जो भी आपने बात करी है ना, तो देखें, शौक ना कभी खत्म नहीं होता। शौक कोई लिमिटेड नहीं होता, शौक की कोई लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है, वो अगर आप खुद बनाते हो तो बनाते हो। देखो, शौक और अटैचमेंट, एक चीज पसंद होना और एक चीज ना, एक चीज बस ठीक है कि हाँ भाई अच्छी लगती है, इन दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, एक चीज आपको अच्छी लगती है ना, वो जब आपको मिल जाती है आप उससे बोर हो जाते हो। एक चीज जब आपको पसंद हो ना, वो आपको मिल जाती है तो फिर आप उसका ख्याल बहुत रखते हो। ये दो फर्क होते हैं। ठीक है, मेरा जो शौक था ना वो मेरा बचपन से ये कोडिंग का, कि गेम्स वगैरह यार, मैं क्योंकि गेमिंग करता था, आपको मैंने पहले भी शायद बताया स्टोरी, आपने इंटरव्यूज में या तो पहले सुनी हो। तो गेमिंग्स वगैरह जब मैं करता था तो फिर मुझे इंटरेस्ट होता था कि यार ये गेम चल कैसे रहा है। ठीक है, तो शौक तो कभी खत्म नहीं होता। शौक कभी खत्म नहीं होता अगर आपको वो चीज मिल जाती है। फॉर फॉर मी, अगर जैसे मेरा जो शौक था कोडिंग का ना, तो जब मुझे ये चीज मिली, ठीक है, मैं ऑफिस में ये चीज काम करने लगा, तो मेरे अंदर क्या क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि यार मैं और नई चीजें करूं, इसी फील्ड में और नई चीजें करूं। जैसे कि पहले मैं सिर्फ वेबसाइट बना रहा था, फिर मेरे अंदर क्यूरियोसिटी हुई कि यार मोबाइल ऐप भी बनाता हूँ। फिर मेरे अंदर क्यूरियोसिटी हुई कि एआई टूल भी बनाता हूँ। देखिए, शौक ये होता है जो आपका बढ़ता है, शौक की कोई लिमिट्स नहीं होती। ठीक है। अच्छा, आप पहले मैनुअल कोडिंग में आती है आपने बताया इतनी बार, तो मतलब आपको कैसा लगता है जब आपको मैनुअल कोडिंग आती है उसके बावजूद आप एआई से कोडिंग करते हैं, तो इसमें आपको कैसा एक्सपीरियंस रहता है? आपको वियर्ड नहीं लगता कि जो मैंने कर लिया फिर वो मेरे लिए इतना फायदेमंद हुआ या ना? अच्छा, ये है अच्छा सवाल है कि बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन भी है, और बहुत से लोग ये सोचते भी कि हम मैनुअल की तरफ जाएं या एआई के ऊपर जाएं। अच्छा देखिए, मैं तो कोडिंग पहले भी कर रहा था, और ऊपर से मेरी स्टडीज भी हैं जहाँ पे मैं मैनुअल कोडिंग भी सीख रहा हूँ। ठीक है, तो अब होता ये है कि आलियन, जब हम मैनुअल कोडिंग करते हैं ना, तो वो हमें हमें तो पता है कि देखो हमें ये चीज़ बनानी है। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब आप उसको बनाने बैठते हो, आपको बहुत टाइम लगता है उसके ऊपर, आपको यूआई भी करनी पड़ती है, आपको बैकएंड भी करनी पड़ती है। अच्छा, मैनुअल कोडिंग में क्या होता है, आपने आलियन कभी भी किसी भी बंदे को देखा हो, आप फाइवर पे जाओ या आप किसी भी बंदे से पूछो, तो वो आपको ये नहीं बोलता कि मैं सब बना दूंगा। ठीक है, वो कहता है मैं या तो पीएचपी करके दे दूंगा आपको, या तो मैं पाइथन पे बना दूंगा, या तो मैं नोड जेएस पे बना दूंगा, या तो मैं सिर्फ फ्रंट एंड करूंगा, या तो मैं सिर्फ बैक एंड करूंगा, या तो मैं पूरी वेबसाइट बनाकर दे दूंगा। ये क्या है, एक बंदे की एक नीश है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं आलियान, अब देखो मुझे मैनुअल कोडिंग आती भी है ना, तो एआई टूल्स क्या है, मुझे हेल्प कर रही है। ठीक है, वो मेरी ऐसा नहीं है कि मैं मैनुअल कोडिंग इसके चक्कर में भूल रहा हूँ। ठीक है, वो मुझे हेल्प कर रही है। जो चीज मैं पहले 3 महीने में अचीव करता था, 1 महीने में अचीव करता था, वो मैं मेरे लिए आज 1 से 2 दिन में बनाने के जितना बराबर है। जो मतलब टाइम तो अब कम हो गया, 28 दिन मेरे बच गए। मैं तो उससे अपनी इनकम बढ़ा सकता हूँ। जो प्रोजेक्ट मैं आपको आलियान, अगर आप मुझे एक प्रोजेक्ट देते हो कि मुझे एक सिंपल से मेरा पोर्टफोलियो बनाकर दे दो, वो पोर्टफोलियो को मैनुअल बनाने में मुझे टाइम लगता है कितना, लेट से 2 हफ्ते लगते हैं। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम भी नहीं देता, 2 हफ्ते लगते हैं। ठीक है, लेकिन उस पे भी क्या होगा, मुझे मैनुअल पे मैं किसी ना किसी चीज में एक पे अच्छा होऊंगा, और एक पे, जैसे अगर मैं पीएचपी पे अच्छा हूँ तो यार मैं नोड जेएस में थोड़ा स्लो होऊंगा। ठीक है, तो मैं पीएचपी पे जब बनाऊंगा ना, तो कुछ वो इतनी बेहतर नहीं बन सकेगी जितनी मैं टूल से बना सकता हूँ, क्योंकि दिमाग तो मेरा होगा, मैं बताऊंगा कि भाई मुझे ये ऐसी ऐसी बनानी है। कोड कौन लिख के देगा, चैट जीपीटी या एआई लिख के देगी। तो आपको यही प्रोजेक्ट मैं आपको 2 हफ्ते की जगह अगर आलियन में 2 दिन में दे दूं, आप खुश हो गए या मुझे डांटोगे? आप खुश हो गए, जाहिर है।
ठीक है, आप तो इससे क्या हुआ, मेरा टाइम बचा, सामने वाला जिसका आप काम वर्क करके दे रहे हो वो भी खुश होता है, और दूसरा उसके अलावा ये आपके देखो नए नए टूल्स जो होते हैं ना उसको तो हम लाइफ जिंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमारी चीज़ें आसान हो। ठीक है, हम पहले एक चीज में सिर्फ दो चीज में हम वो होते थे, स्पेसिफाई होते थे कि भाई हम यही काम करेंगे, इसी लैंग्वेज पे काम करेंगे, सिर्फ वेबसाइट बनाया तो वेबसाइट बनाएंगे। अब एआई टूल्स हमें क्या अलाउ कर रही है कि मैं वेबसाइट भी बना सकता हूँ, मैं मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकता हूँ। अच्छा, इसका फायदा ये भी है कि देखो मुझे मैनुअल जब कोडिंग आती है ना, जब एआई भी, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं वो मिस्टेक कर जाता है। ठीक है, जब वो मिस्टेक कर जाता है ना तो मुझे चीजें समझ आ रही होती है कि हाँ ये इशू क्या है। तो मैं उसको रीड करता तो मुझे पता है कि हाँ यार अगर ये आ रहा है ना तो ये कंसोल का इशू है। कंसोल लॉग जाके मैं देखता हूँ, फिर उसके बाद जाके जो एरर होता है मैं उसको स्पेसिफाई करके चैट जीपीटी को बता देता हूँ कि भाई ये एरर आ रहा है, इसको सॉल्व कर दो। तो मैनुअल कोडिंग से ये फायदा है, एआई टूल्स जो है मतलब मुझे काफी हेल्प करती है कि मैं अपने अपनी चीजों को अचीव कर लूँ। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, तो आपने बताया था कि आपको बचपन से कोडिंग से शौक है, कोडिंग है बचपन से। लेकिन बचपन में हमारा शौक चेंज होता रहता है। लाइक अगर कभी हम क्रिकेट मूवी देखे, हमारा शौक होता है कि हमने क्रिकेटर बनना है। डॉक्टर की मूवी देखे तो हमने डॉक्टर बनना है। तो आपने इस सेम को कैसे सेट किया कि आपको प्रोग्रामर ही बनना है? मतलब एक में ही कैसे अपना गोल फिक्स किया? अच्छा आलियन, ये भी एक अच्छा सवाल किया आपने बहुत, कि एम बचपन में तो जाहिर है हम जो चीज़ देखते हैं उसको सीखते हैं, उसको देखते हैं, उसको एब्जर्व करते हैं, और उसके बाद हम उसको अपना एम बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा आलियन, मैं बचपन में कभी गलियों में जाके, जैसे बच्चे होते हैं गलियों में जाके घूमते हैं फिरते हैं खेलते हैं, फिर ये सारी चीज़ें जो करते हैं जो अमूमन कराची के अवाम के अंदर बहुत करते हैं बच्चे। ठीक है, तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैं हमेशा घर पे होता था। ठीक है, स्कूल जाता था, स्कूल से आके घर पे बैठता था, मैं कंप्यूटर पे बैठता था। एक मेरा इंटरेस्ट था कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, मैं बचपन से गेमिंग का, तो बस मुझे ऐसी मोहब्बत थी गेमिंग से कि मैं बस पूरा पूरा दिन उसके ऊपर भी बैठे रहूँ ना, मुझे कम लगते थे, मुझे 24 घंटे भी कम लगते थे अगर मैं कंप्यूटर के आके बैठ जाऊँ तो। ठीक है, और उसके अलावा देखिए एक होती है बचपन में ना इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है बचपन में, जैसे आपके अंदर भी, हर किसी के अंदर भी होता है कि यार कोई चीज आपके दिमाग में आती है कि यार ये चल कैसे रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं यार मुझे भी करना है ये, कि ये कैसे चल रहा है क्या नहीं है। वही चीज मेरे दिमाग में भी थी। अच्छा, उस पे क्या था, फिर मेरे ऊपर फैमिली प्रेशर भी नहीं था कि भाई बेटा ये क्यों कर रहे हो, बेटा वो क्यों कर रहे हो। मेरे वाले साहब ने हमेशा मुझे बोला कि आपका जो शौक है आप वो करो। तो मैं गेम करता था तो उन्होंने कुछ नहीं बोला था, फिर मेरे अंदर एक आई चीज कि यार मैं करता हूँ कोडिंग। अच्छा, मैंने कभी बचपन से मैं क्रिकेट वगैरह भी नहीं देखा मैंने। मुझे हाँ पसंद है, क्रिकेट खेलना मुझे बहुत पसंद है, मैं हर सैटरडे नाइट खेलता हूँ मैं। तो अब बात इतनी है कि मेरा बनूं या मैं डॉक्टर बनूं, मेरे दिमाग में बस इतनी चीज थी बचपन में कि यार अभी मुझे ये देखना है कि यार ये कंप्यूटर चल कैसा रहा है, अभी तो मुझे गेम खेलना है, आगे की आगे सोचूंगा। फिर जब धीरे धीरे एज बढ़ती गई, कंप्यूटर की फील्ड में मैं घुसता चला गया, फिर मैंने सारी चीजें, जब मेरी क्यूरियोसिटी थी ये कि यार ये गेम चल कैसा रहा है, मैं इसको देखूंगा इसको देखूंगा इसको देखूंगा। आपको एक बचपन में एक चीज बहुत पसंद है जो सबसे ज्यादा आप करते हो, हर बच्चे को पसंद होती है। ठीक है, मुझे इसी तरह से गेमिंग करना पसंद थी, तो फिर जब गेमिंग करता गया तो मुझे समझ आया, मुझे अंदर एक ख्याल आया कि गेम चल कैसे रहा है। तो उसी दौरान मैं जब कोडिंग में घुसा तो कंप्यूटर की फील्ड से तो मुझसे मुझे पहले से ही मोहब्बत थी, तो मुझे इतना मैंने बचपन में ही सोच लिया था कि पढ़ूंगा तो मैं कंप्यूटर साइंस ही। लेकिन कंप्यूटर साइंस में मुझे कुछ नहीं पता था मैं कंप्यूटर साइंस में पढ़ूंगा क्या। तो मैं इसी तरह से आगे आता गया, आगे आता गया। तो एक एम था, एक वो था मेरा, कभी माइंड डाइवर्ट नहीं हुआ। जो इंटरेस्ट जो दिल में था उसी को मैंने पूरा फोकस कर लिया, उसी के ऊपर काम करता गया, उसी पे सारी चीजें करता गया, और मैं इसी तरह से इसी पे इंटरेस्ट मेरा आज तक वही है। जी, बिल्कुल ऐसी ही बात है। ज़्यादातर जब लॉकडाउन हुआ था तभी सबका ज़्यादा शौक आया था गेमिंग की तरफ कि हमने यूट्यूबर बनना है। बेहतरीन। अच्छा शुमाइल भाई, आपने पबजी भी एक अरसा खेली है, तो मैं आपकी पबजी की जर्नी जानना चाहूँगा कि आपको उससे कैसे शौक हुआ? और पबजी मैंने भी एक इंतहा की हद तक खेली है। 2018 से 2021 तक नॉन स्टॉप 24 घंटे भी कम लगते थे लॉकडाउन में। ईटीसी वगैरह पबजी के पीछे क्रेजी था मैं तो। आप अपनी स्टोरी सुनाए पबजी की। अच्छा अलियन, 2018 में पबजी आया था पीसी वर्जन। ठीक है, तो
मैं पीसी गेम वैसे मैं खेलता था, आपको मैंने बताया। अच्छा, तो मैं मेरे अंदर एक चीज़ होती है ना इंसान के अंदर, जैसे जॉब अगर आप फाइंड कर रहे हो तो आपको पता होता है, आपको हर एक चीज़ नई अपडेट ले रहे होते हो। इसी तरह से मेरे अंदर एक शौक था कि भाई मैं सारे गेम खेल चुका था, नए नए गेम के लिए मैं वेट करता था। तो पबजी की बहुत हाइप हो रही थी कि पबजी एक न्यू गेम आ रहा है, न्यू गेम आ रहा है, उसके ट्रेलर्स वगैरह आ रहे थे पीसी का। तो जैसे ही वो गेम आया 2018 में, मुझे एपिक गेम्स से मुझे मेल आई कि भाई आपका ये पबजी रिलीज हो चुका है। उसके बाद मैंने जाके वो गेम डाउनलोड कर लिया, फ्री था उस वक्त। तो मैंने वो डाउनलोड करा, पबजी पीसी मैंने खेला। अच्छा, वो मुझे लाइक काउंटर स्ट्राइक लगा स्टार्ट में, कह रही है तो काउंटर स्ट्राइक की तरह है, और उसकी तरह है, कॉल ऑफ ड्यूटी की तरह है। तो मुझे शूटिंग गेम्स भी पसंद है, तो मुझे बहुत मजा आया उस गेम को खेलने में ना। तो फिर कुछ टाइम आगे चलता रहा, फिर 2019 के स्टार्ट में पबजी मोबाइल आया। ठीक है, तो 2019 में पबजी जब मोबाइल आया तो फिर मैंने बोला यार ये भी ट्राई करूंगा मैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जब मोबाइल पे डाउनलोड किया उस वक्त मैंने खेलना शुरू किया, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी बहुत से, जैसे आप हो, आपको भी समझ आया होगा पबजी के फर्स्ट सीजन में गेम क्या है किसी को नहीं समझ आ रहा था। बस लोग जो है पता नहीं क्या समझ रहे थे गेम को, क्योंकि उसके अंदर कोई गाइडेंस ही नहीं थी। पबजी के अंदर सीजन 1 में कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई ट्यूटोरियल्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वो डायरेक्ट स्टार्ट हुआ था कि भाई आपको मैदान में फेंक दिया, जाओ, आपको पता ही नहीं आपको करना है क्या है, आपको पता ही नहीं आपके सामने गन पड़ी है उसको उठाना है। क्योंकि मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह खेला हुआ था, तो मुझे पता था कि यार लूट करते हैं हम, कि पहले हमारे पास तो हम हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक जंग है ना वो, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें वहां से सप्लाईज उठानी है, उसके बाद खेलना है। तो मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा इसके ऊपर कि यार ये बहुत अच्छा गेम है। तो फिर मैं अब पीसी भी खेल चुका था, तो इसलिए मुझे मोबाइल का भी आइडिया था कि मोबाइल में क्या होगा। तो फिर मैंने मोबाइल में स्टार्ट किया जब, तो मैं अकेला खेलता था। सीजन 5 तक मैं अकेला खेलता रहा, मतलब किसी को भी नहीं पता था। फिर सीजन 5 में मैं आया एमुलेटर के ऊपर, आपको पता होगा पबजी एमुलेटर के भी ऊपर चलता था, पबजी मोबाइल एमुलेटर के ऊपर। तो मैं एमुलेटर के ऊपर आ गया। तो एमुलेटर के ऊपर आया तो फिर मेरे दोस्तों ने मुझे देख के इंस्टॉल किया। फिर हमने एक स्क्वाड बनाई और हमने स्क्वाड में खेलना शुरू किया। सीजन 7 पे हमने एक सीजन 6 पे मैंने एक अचीवमेंट करी थी, एस मारा था, जो कि सीजन 6 में बहुत रेयर था एस मारना, जो कि आपको भी पता होगा। तो उसके बाद फिर मेरा इंटरेस्ट था, मैं ऐसे ही खेलता रहा। फिर लॉकडाउन आया। जब लॉकडाउन आया वो हमारे लिए गोल्डन डेज थे पबजी वालों के लिए, और कुछ जो गेमर्स थे जो मतलब एक ऐसी एज पे थे जिनके लिए कमाना कोई नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी किसी चीज की, कुछ नहीं थी, बस वो फ्री फ्री हैंड थे। तो मैं भी इसी तरह से था। पबजी में पूरे पूरे दिन हम पबजी खेला करते थे, तो इसी तरह से हमारी स्क्वाड थी। गेमिंग भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई, फिर हम यूट्यूब के ऊपर आए। फिर इस तरह से हुआ कि अब जब उसके ऊपर पब्लिक बढ़ी तो भाई लोग हमें जानना शुरू हो गए कि यार, मेरा क्योंकि शुरू से मेरा नेक नेम रहा है टेडी, तो टेडी के नाम से मैं खेला करता था। पबजी भी मेरे टेडी के नाम से आईडी थी। तो रॉयल पासेस वगैरह हमने बाई किए हुए थे, तो प्लेन के ऊपर नाम आता था हमारा। तो अब हमारी हाइप ऐसी थी, आज भी मेरे पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, मैं मेरा दोस्त होता था और दो दोस्त और होते थे, जिनमें एक हुजैफा भी होता था मेरे साथ। हुजैफा तो खैर बहुत टाइम बाद हमारे पबजी खेला है हमारे साथ। बाकी उसके अलावा उससे पहले से हमारे जो स्क्वाड थे उनके साथ का। तो क्या होता था आलियन, मेरा गेम इस तरह से था कि बंदे बस उतरे तो बस ना, हम कोई रश वाली जगह पे जाएं और आग लगा दें, एक वाला सीन होता था। तो क्या होता था, जब अगले हम लोग मैच खेले हमारा जहाज पे नाम आ जाना, तो सारे बोलते थे वो टेडी आया उसको पकड़े। मैं ऑल पे माइक खोल के बोलता था कि ठीक है भाई मैं पुचिन की आ रहा हूँ, आ जाओ। तो ये एक पूरा बहुत गोल्डन डेज थे ये, जो कि मैंने 2022 तक खेला। अच्छा, होपफुली हो सकता था कि मैं आज भी ना छोड़ता वो गेम, लेकिन मेरे साथ एक हादसा ऐसा हुआ कि आपको मैंने बताया था कि मेरी आईडी हैक हो गई थी, जो कि मेरी सीजन 1 की आईडी थी, जिसपे मेरे पास सीजन 8, सीजन 9, सीजन 10, 11, 12 से सीजन 14 तक मेरे पास कॉन्करर थे जिसपे। ठीक है, तो अब वो हुआ ये कि हमारे साथ का दोस्त ही था। ठीक है, तो जो हमारे साथ स्क्वाड में खेलता था वो मेरी आईडी से चलता था, क्योंकि ग्लेशियर आपको पता है क्या चीज़ है वो, M416 की ग्लेशियर मेरे पास लेवल 7 की ग्लेशियर थी। तो वो उससे जलता था क्योंकि उसने बहुत पैसे लगाए थे, उसके अकाउंट में कभी भी ग्लेशियर नहीं निकली। और मेरी 3 दफ़ा ग्लेशियर विदाउट एनी यूसी लगाए मेरी 3 दफ़ा निकली थी, जिससे लेवल 3 तो मेरा यूं ही हो गया था। तो वो हमसे जलता भी था, उसके बाद ग्लेशियर नहीं निकल ली थी। तो खैर बहुत सी चीज़ें भी थी, उसने हमें क्या सोचकर उसने आईडी जो है हमारे एक हैकर से हमें एक लिंक भिजवाया, और हमने उस लिंक पे उसकी बातों पे आके, मेरे एक दोस्त की बातों पर आके, उस पे ट्रस्ट था। तो हमने क्लिक करके अकाउंट साइन अप जैसे ही किया और हमारा अकाउंट गया। जब वो हैक हुआ तो मेरा गूगल गया, मेरा यूट्यूब गया, मेरा पबजी की आईडी गई, मेरे एपिक गेम्स गया, मेरे बहुत सारी चीज़ें गई, क्योंकि वो गूगल से लिंक है और गूगल ही चला गया था मेरा।
तो उसके बाद फिर मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ, फिर मैंने दोबारा पबजी की न्यू आईडी बनाई, स्क्रैच से खेला वो सीजन 14 से सीजन 19 तक मैंने वो खेला। उसके बाद फिर टुक टुक करके खेलता रहा, पर अब कम्प्लीटली छोड़ दिया, 2 साल से 2.5 साल हो चुके हैं। जी, ऐसी बात है पबजी के लिए अगर बात करने बैठे पूरा एक सेशन निकल जाए। अगर मैं अपनी थोड़ी बहुत शेयर करूँ, ऐसी बात थी और मेरी भी पहली आईडी वो ही हुई थी, पता नहीं बैन हुई थी या हैक हुई थी, आई डोंट नो, आइडिया नहीं था इतना। लेकिन उसका लॉगिन रिमूव हो गया था और वो चले गए। लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी आईडी थी वो। आपकी तो फिर भी सीजन 14 में गई है, मेरी सीजन 18 तक गई थी। नहीं नहीं, अब तो पता नहीं सी पता नहीं क्या क्या होते हैं। अच्छा, सी वो जो पबजी सीएस। जब आई थी तब रूमर्स थे इतने कि पबजी के पीछे बंदा मेंटली वो पागल हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है उसके पीछे, कि आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि आप भी पागल हुए थे? अच्छा आलियन, मैंने हमेशा ना गेम को गेम समझ के खेला है, उसको मैंने अपने दिमाग में नहीं चलाया कभी। ठीक है, ये चीज़ बस सिर्फ ये एक छोटी सी चीज़ है जो कि मैटर करती है, कि आप गेम को गेम की तरह लेके समझो, उसको सीरियस ना लो, उसको अपने दिमाग में ना चढ़ाओ। कि भाई कल को मिसाल के तौर पे अगर आपको कॉन्करर मारना है तो आपके दिमाग में ये नहीं यार कॉन्करर मारना 24 घंटे दूंगा, 24 घंटे दूंगा। बिल्कुल इस तरह से नहीं है, गेम को गेम की तरह लेकर खेलें, हमेशा कभी आपके दिमाग में नहीं चढ़ेगा और आपको गेमिंग इंडस्ट्री में कामयाबी भी मिलेगी। बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा शुमाइल भाई, आप दोबारा आप कोडिंग की तरफ आते हैं। तो कोडिंग करते हुए एआई से बहुत सारे एरर आते हैं, मतलब एक चीज़ खराब करते हैं, एक चीज़ सही करते हैं, एक चीज़ खराब हो जाती है, तो उसमें दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और पागल हो जाता है बंदा। मैं अपना बता रहा हूँ, सबका नहीं पता। तो आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो? अच्छा आलियन, इस पे ना कमांड, आपकी जो प्रॉम्प्ट होता है ना, प्रॉम्प्ट देना, कमांड करना उसको, तो वो एक बहुत बड़ा मैटर करता है इसके ऊपर। कि जैसे अब आप एक चीज़ खराब करते हो, एक चीज़ सही करते हो, दूसरी चीज़ खराब हो जाती है। तो ये चीज़ें तो खैर होती है ना। तो अच्छा, इसके लिए हम क्या करते हैं आलियान, जब मैं चैट जीपीटी या क्लाउडी या मैं कर्सर चला रहा होता हूँ, तो क्या करता हूँ मैं जब मुझे कोई चीज़ चेंज करनी होती है ना, कोई चीज़ सही करवानी होती है, मैं उसको स्पेसिफाई करता हूँ कि यार, जैसे मिसाल देता हूँ मैं कि मेरा लॉगिन फॉर्म है, ठीक है। लॉगिन फॉर्म पे मेरे पास यूजर नेम से लॉगिन हो रहा है, मुझे करवाना है ईमेल से लॉगिन। तो मैं क्या बोलूंगा उसको, मैं उसको जाके समझाऊंगा कि देखो अभी मेरे पास क्या हो रहा है, लॉगिन वाली फाइल में यूजर नेम से लॉगिन हो रहा है, मुझे यूजर नेम से लॉगिन नहीं करना, मुझे ईमेल से लॉगिन करना है, उसके अलावा कुछ और नहीं छेड़ना। बस इसको चेंज करके मुझे दे दो। देखो ये प्रॉम्प्ट होता है, उसको वो भी एक, आपने हमेशा ना एआई को वो नहीं समझना कि भाई वो एआई है, उसको अपना प्रॉम्प्ट किस तरह से देना है। देखो प्रॉम्प्ट देने का सिंपल वे पता है क्या है? आप, जैसे आलियन अगर मैं हूँ, ठीक है, मुझे तो नहीं पता आप क्या चाहते हो, इसी तरह से एआई को भी नहीं पता। जब तक आप मुझे बताओगे नहीं, तब तक मैं कैसे समझूंगा कि अच्छा आपको ये चीजें चाहिए। ठीक है, इसी तरह से जब आप उसको एआई से काम कर रहे हो ना, तो आप समझा करो कि आप एक बॉस हो, ठीक है, और वो आपका एक एम्प्लॉई है। अब आपने क्या करना है, आपने उसको बोलना है कि यार, मिसाल के तौर पे आप मुझे बोल रहे हो कि यार शुमाइल भाई, मुझे ना एक वेबसाइट बनानी है जिसमें ना एक लॉगिन पेज हो। अच्छा, फिर आपने मैंने वो बना कर दे दिया, ठीक है, मैं समझ ले, सपोज करें मैं एआई हूँ, ठीक है। तो अब आपने क्या बोलना है मुझे कि यार, अच्छा अगर मैंने कोई चीज़ करके दी, आपने यूजर नेम लॉगिन कर दिया, ठीक है, यूजर नेम से लॉगिन करा दिया, आप मेरे को बोलते हैं यार शुमाइल, यूजर नेम से लॉगिन नहीं करना, मुझे जीमेल से लॉगिन करना है, बाकी सब चीज़ सही है। अब यही प्रॉम्प्ट आप चैट जीपीटी को दे दो, नहीं करेगा वो खराब। बेटर प्रॉम्प्टिंग ये कहलाती है, क्योंकि वो एआई है ना, वो एआई सजेस्ट बहुत करती है, मतलब कि वो अपने आप को अपने जैसा आप कोई चीज देते हो ना, तो वो सजेशन एक देती है कि भाई आप ये कर लो। या वो खुद से ना उसको चीजों को इम्प्रूव करने के चक्कर में भी खराब कर देती है, क्योंकि देखो एआई है, वो 100% ठीक भी नहीं होती, सही है, वो कहीं ना कहीं जाके मिस्टेक कर देती है। लेकिन क्या है, जब कोई मिस्टेक होता है, आपका काम क्या है, आपने उसको रीड करना है, उसके बाद उसको समझाना है कि यार नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे पहले सही था, मुझे सिर्फ इतना चेंज करना है, बस ये प्रॉम्प्टिंग है, बस इसके ऊपर और कोई बात नहीं है। ठीक है, ट्राई करेंगे आपकी एडवाइस। थैंक यू। अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा शुमाइल भी, आखिरी का 1 मिनट रह गया हमारे पास, आपका भी खाने का टाइम हो गया है। तो मैं चाहूंगा आप एक एडवाइस दे दें लास्ट में, फिर हम अपनी इस कन्वर्सेशन को एंड करें। अच्छा, मेरी एडवाइस ये होगी कि देखिए, किसी भी चीज़ को, किसी भी, जैसे आप, कोई भी बच्चा है, कोई किसी का भी किसी चीज़ पे भी इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको देखें, उसको लेके कभी डिसअपॉइंट नहीं होना।
कि यार मुझे ये मिल नहीं रही। देखिए, आपने उसके लिए मेहनत करते रहना है, ठीक है? आप जब उसके लिए मेहनत करते रहेंगे, तो वो आपको चीज़ एट द एंड लाज़मी मिलनी है, ठीक है? बस आपने क्या करना है, चीज़ को लेके परेशान नहीं होना है, ना कोई सर चढ़ाना है, बस आपने सब्र रखना है और बस करते रहना है। जी, बिल्कुल ऐसी बात है। थैंक यू सो मच उमैर भाई आपका अगेन कि आपने अपनी टाइम में से टाइम दिया। अकॉर्डिंग टू मी जो मेरा नंबर 1 अभी तक इंटरव्यू जा रहा है बेस्ट उसमें से नंबर 1 अभी तक तो राठौर भाई चल रहे हैं। उम्मीद है आप सेकंड नंबर पे अब आ गए होंगे। तो थैंक यू सो मच उमैर भाई। शुक्रिया आलियान, आपने टाइम दिया इंटरव्यू के लिए।